यूजीसी के बहाने मोदी सरकार पर जो लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे वो अब उनको गालियां देने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जा रहा है। बीजेपी नेताओं को चूड़ियां भेज रहे हैं कुछ राजनेता, कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के। और एक सुर में यूजीसी के नए नियम को लेकर लोग सड़कों पर हैं। खासकर सवर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग सड़कों पर हैं और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि बिना किसी गुनाह के हमें कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। जो नई नियमावली है उसके मुताबिक सवर्णों को बहुत ज्यादा परेशानी होनी है, ये दलीलें हैं। अब इस बीच ये पहली दफा है जब सरकार के ऊपर इस हद तक प्रेशर है कि धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली दफा मीडिया के सामने आकर अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया। हालांकि बहुत नपातुला, बहुत सधा हुआ, जिससे कि कहीं से भी किसी और को वो नाराज ना कर बैठे। मैं कल से आप सभी के सामने दोहरा रही हूं कि ऐसा मुद्दा है जिसपे मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई वाली नौबत है। अगर आप सवर्णों को खुश करने चलते हैं तो ओबीसी और एससी एसटी आपसे नाराज होंगे। अगर उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो जाहिर सी बात है सवर्ण वोटर सड़कों पर आ चुके हैं और वो तो शपथ ले रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में मोदी सरकार को अब नहीं पसंद करने वाले हैं। मोदी का चेहरा देखकर हम लोगों ने उनको वोट देना शुरू किया था, लेकिन अब उनके ऊपर हम भरोसा नहीं करेंगे। ये एक एक करके वो लोग दोहरा रहे हैं। तो प्रेशर डेवलप हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। किसी के साथ मतलब किसी के, यानी वो सबको खुश करने वाला स्टेटमेंट, वही सबका साथ सबका विश्वास वाला जो स्टेटमेंट है उसे रिपीट करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सवर्ण जो बहुत नाराज हैं, जो इतने नाराज हैं कि शपथ ले रहे हैं कि मोदी को हरा देना है या 2027 के यूपी चुनाव में देख लेना है, वो सिर्फ एक लाइन से खुश हो जाने वाले हैं, या इस पूरी नियमावली में अगर तब्दीलियां की जाती हैं तब जाकर वो शांत होंगे? क्योंकि चाहे वो बिहार का कोई इलाका हो या फिर लखनऊ हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली हो, अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें मिलने अब शुरू हो चुकी है जिसमें दिख रहा है कि सवर्ण बहुत गुस्से में है। उनका कहना है कि हम हर बार ठगे जाते हैं, हम हर बार चले जाते हैं और इस बार तो ये जानबूझकर एक साजिश के तहत हमें फंसाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। वैसे ये ऐसा मुद्दा बन गया है जिसपे विपक्ष को कुछ जवाब देते नहीं सूझ रहा। जो राजनेता हैं, जो सवर्ण जाति से हैं, वो कुछ भी बोलने को जोखिम भरा कदम मान रहे हैं क्योंकि उनके वोटर्स तो सभी हैं। हालांकि इस बीच कुछ पत्रकार भी सामने आए, उनको लेकर भी अब ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है कि अच्छा, हमने तो आपको पत्रकार माना, हमने तो आपको यूट्यूबर माना, लेकिन आपकी तो जाति दिख रही है, आप तो अपनी जाति को लेकर आगे बढ़े। हालांकि इस मामले में कोशिश सभी की ये होनी चाहिए कि सिर्फ न्यूज ही दिखाएं, व्यूज ना दिखाएं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि पत्रकार बिरादरी भी वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं। और यही सरकार के सामने भी चुनौती है कि सरकार इस मुद्दे से निपटे तो कैसे निपटे, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें किसी को भी नाखुश नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं दोहरा रही हूं कि पहली दफा ऐसा है कि हिंदू बढ़ चुके हैं, मोदी के वोटर बढ़ चुके हैं, लेकिन रास्ता किस तरीके से निकाला जा रहा है इसके लिए आप सभी थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन फिलहाल अगर आपके जहन में कोई सवाल है किसी भी तरीके के, आप किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हैं, अगर सवर्ण है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आपके जहन में जो सवाल हो, या यूनिवर्सिटी में क्या कैसा माहौल रहता है, क्या वहां पे भेदभाव की नौबत रहती है, क्या भेदभाव की वजह से कुछ बच्चे बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, उनको दिक्कतें आती है, आपके जहन में जो सवाल हो और जिस भी जाति से ताल्लुक रखते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।